करते हैं। अ, तो आप सब लोगों को पहले ये बता दूं कि जैसे हमारा माशाल्लाह जो कैप्सूल टीम आप लोगों के लिए जो क्रैश कोर्स लेकर आई है, उसके लिए फास्ट फॉरवर्ड में हम सब चीजें सब टॉपिक्स लेके जाएंगे। और ऐसे नहीं कि शॉर्ट शॉर्ट, सब इन डिटेल में हम लोग बताएंगे। तो हम लोग जैसे सबसे पहले हमारा कुछ भी चीज सीखते हैं, हमारा कुछ भी कनेक्टिविटी जो मेन कॉमन प्लेटफॉर्म होता है वो टेलीग्राम होता है, राइट। तो हमें उसको यूज करने के लिए पहले उसको सीखना चाहिए। उसी के लिए आज का सेशन है। और सीखना ही नहीं बल्कि हमें सेफली यूज करना है। इसमें हम लोग चाहते तो सिर्फ यूज करना बताते हैं आपको, लेकिन सेफली यूज करना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में हम लोगों ने मतलब इसके अंदर इसकी जो सेफ्टी कंसर्न और क्या क्या हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी चीजें कि किस तरीके से हमें सेफली यूज करना है उसके बारे में बताया। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ओवरव्यू में आपको लोगों को पहले बता देता हूँ स्टार्ट होने से पहले जो एजेंडा है हमारा। हाँ, एजेंडा प्लीज जुनेद भाई, नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें हम लोग टेलीग्राम के बारे में हम बताएंगे कि किस तरीके से पूरा यूज होगा और सेफली किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या तरीका है उसके लिए। सेकंड, हम लोग ट्रेडिंग व्यू कि हम जब टेलीग्राम पे जब सब चीजें सीख लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोगों को किस तरीके से चार्ट्स देखना है उसके लिए ट्रेडिंग व्यू हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ हमारा स्क्रीनर है, screener.in है, जिसके बाद हम लोग उसमें जैसे कोई भी चार्ट है, कोई भी सिंबल है, तो उसको किस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें वन बाय वन इंशाल्लाह बताएंगे। आप लोग जमे रहे, इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड। तो टेलीग्राम जो हम लोग यूज कर रहे हैं, फ्री वेबसाइट, फ्री प्लेटफॉर्म है, सबको पता है। लेकिन इसके साथ साथ जो कंसर्न्स आते हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सेफली यूज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। कि सबसे पहले जो हम लोग कुछ भी चीज अभी कनेक्ट है वो डिजिटली कनेक्ट है। तो उसमें सबसे पहले आता है डिजिटली सेफ्टी, कि डिजिटल सेफली कैसे होना चाहिए हम लोगों को, किस तरीके से हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स को सामने रख सकते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि हम लोग सेफली हमारा प्लेटफॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं। एक मिनट। तो इसके अंदर जो डिजिटल सेफ्टी इंपॉर्टेंस है, इसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए, तो इसमें है ना वेरियस डिजिटल रिस्क होती हैं कि हम लोग है ना कुछ भी यूज कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से सेफ होना चाहिए। उसके साथ साथ जो कॉमन ऑनलाइन थ्रेड्स होते हैं कि हम लोग जब यूज करते हैं तो हमारे सामने मल्टीपल चीजें ऐसी आती हैं जो मतलब इस तरीके से होती हैं कि हम लोगों को पता नहीं होता। अगर कुछ मल्टीपल टाइम हमारे सामने कुछ अलाउ के लिए ऑप्शंस आते हैं या फिर कुछ भी चीज एक लिंक आ रही है तो हम फौरन से क्लिक करते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी भी लिंक को क्लिक करने से हमारा जो पर्सनल डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो लीक हो सकती है। और उसके थ्रू मतलब आजकल अगर आप हम देखते हैं कि हम लोग किसी भी लिंक को कहीं पे क्लिक करते हैं तो वो चीजें हमारी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ईमेल आईडी एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपका मतलब आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लगती है। आपकी आपका नेम, आपका लास्ट नेम, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, हर एक चीज उससे कनेक्ट होती है। अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो और उसमें कोई भी लिंक को क्लिक करते हो, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन फैच हो जाती है। तो उसमें डर है हमारा। देखो मेरे ये जो लिखा है लीक फोटोज एंड वीडियोस, आजकल आप देख रहे होगे कि बहुत सी जगह हम लोग ये फ्रॉड सुन रहे हैं कि लोग किसी बंदे का है ना जीमेल हैक हो गया, किसी का गूगल ड्राइव हैक हो गया। तो वो इन्हीं चीजों से, तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस कहीं पर भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं पर शेयर नहीं हो। किसी भी लिंक को आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में कि हम लोगों को उससे बचना है और वो क्लिक नहीं करना है वो लिंक को। सेकंड चीज है जो स्टूडेंट, देखो हम सब लोग स्टूडेंट है, तो हमें है ना हम लोगों को ये जो चीजें हैं ऑनलाइन की चीजें वो मतलब एक्सटेंसिवली हम लोग यूज करते हैं, है ना। अ, और उसमें क्या होता है कि हमें उतना ही केयरफुल होने की जरूरत है। तो हमें बहुत ध्यान से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब हमारे क्या कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड जुनेद भाई। अब जो सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है टेलीग्राम पे, अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है और नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो उसके लिए देखो आप जो स्कैम अवेयरनेस होती है कि स्कैम कैसे हो रहा है टेलीग्राम जो हम यूज कर रहे हैं। अगर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि स्कैम कैसे होता है टेलीग्राम पे, तो उस पे चीज क्या होती है कि हमें ये देखना पड़ता है कि स्कैम होने के क्या क्या चांसेस हैं और क्या क्या पैरामीटर्स अगर हम लोग ध्यान नहीं रखते तो उससे क्या हो सकता है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप ये जो एरो दिखा के मैंने आपको राइट साइड में मेंशन किया है, आप लोग देखते होंगे कि हमारा कोई भी ग्रुप है, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, जैसे हमारा कैप्सूल ग्रुप है, अब इसमें आप देखो
ये तो है ना, मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि लास्ट में सब चैट्स कंप्लीट होती है, सब पढ़ने के बाद हम लास्ट में देखते हैं कि अगर आप थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हैं या फिर इस पे थोड़ा सा एरो लगा दीजिए आप, मतलब दिखा सकती है ये वाली जो मैसेज जो फोटो डाला है, हाँ, कि यहाँ पे इस तरीके से लिंक आता है। तो इस टाइप की लिंक को कभी क्लिक नहीं करना है, कभी क्लिक नहीं करना है। ये क्या करता है, ये एक तरीके से डाइवर्ट क्लिक का ऑप्शन होता है कि आप जैसे से क्लिक करोगे आपको ये डाइवर्ट कर देगा किसी ऐसे स्कैम ग्रुप ने जहां पे आपने क्लिक किया। तो हो सकता है कि आप उस ग्रुप को देख ही लो, शायद हो सकता है कि कोई ऐसा वायरस हो या ऐसा हैक टेक्निक हो किसी बंदे की कि वो आपके क्लिक करने पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे क्लिक कर ले। तो मैं मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि इस ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डाइवर्ट करने का एक तरीका होता है। तो इसे बहुत ध्यान से अब देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा है, जिस भी गरीब स्टूडेंट को पैसों की जरूरत है। मतलब ये लोग जानबूझ के ऐसे आपको एड्स दिखाएंगे जैसे आप है ना उसको थोड़ा सा, मतलब हर एक बंदा आजकल स्टूडेंट है, हर बंदा पैसा कमाना चाहता है। तो वो इस तरीके से टैगलाइन यूज करते हैं कि हर बंदा इसको क्लिक करे, है ना। कोई बिटकॉइन बताएगा, कोई क्रिप्टो बताएगा, मैंने उसके स्क्रीनशॉट रखे हैं, आप देखना। तो ये बहुत है ना, ट्रैप में डालने के लिए हम लोगों को एक तरीके से बहुत ललचाया जाता है इस तरीके से, है ना। सेकंड चीज है आइडेंटिफैक्ट, मतलब बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे आएंगे आपको आपको बोलेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जुनेद भाई हैं, हाय हेलो जुनेद, मेरे पास ये टिप्स है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं ना आप इन्वेस्ट करोगे तो ये होगा। तो ये आइडेंटिफैक अकाउंट्स बनाते हैं कि जिससे क्या होता है कि बंदा इनसे कनेक्ट करे और फिर है ना इसको ये ट्रैप कर सकते हैं। सेकंड चीज है ना डेटा प्राइवेसी रिस्क जो होता है। इसमें क्या होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अपना नाम रखते हैं, है ना, वो नाम तो कोई मसला नहीं है ज्यादा, लेकिन जो हमारा नंबर होता है, नंबर क्या होता है, नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आज आप देखोगे आप जीमेल से लेकर आपका बैंक अकाउंट, आपकी हर एक चीज आपके मोबाइल नंबर से कनेक्ट होती है। नाम अगर आप मेंशन टेलीग्राम पे कर रहे हो उससे ज्यादा इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर आप टेलीफोन यूज करते हो और वो नंबर मेन नंबर होता है, सबके होता है नॉर्मली, तो वो सब अकाउंट से लिंक होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम लोग है ना अपना मोबाइल नंबर शो नहीं करें। उससे एक चीज तो ये होती है, फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। प्लस ये होता है कि कोई बंदा आपको पर्सनल में, हो सकता है ना कोई बंदा, फॉर एग्जांपल मैं खास करके अपने एडमिन ग्रुप के जो बंदे हैं और जो टीचर्स हैं उनके लिए बोलता हूँ कि अगर आप लोग अगर ये नंबर शो करके रखोगे तो हो सकता है आपको किसी की तरफ से पर्सनल डीएम आए या फिर कॉल आए, तो उससे क्या है पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। और ये दूसरा पॉइंट है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि कोई आपसे फ्रॉड करने के बहुत चांसेस हो जाते हैं क्योंकि उसको नंबर मिल जाता है। थर्ड चीज है बेसिक सेफ्टी प्रैक्टिस। क्या होता है कि इसमें इसमें है ना अनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। ये क्या चीज होती है, ये चीज होती है कि आपको है ना जब भी टेलीग्राम अगर आप यूज कर रहे हो तो आपसे वो दो तरीके से पूछेगा कि फैक्टर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक फिंगरप्रिंट हो सकता है आपको लॉगिन करने के लिए, सेकंड आपका कोई पिन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोई आप सो रहे हो, है ना, कहीं पर आप घर पे सो रहे हो और किसी बच्चे ने टेलीग्राम खोला, फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा है खोल सकता है, तो आपका फिंगरप्रिंट लेकर वो खोल सकता है। लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर हम एनेबल करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको पिन नहीं पता होगा ना किसी को, कोई भी अगर आपका टेलीग्राम खोलने की कोशिश करेगा वो फिंगरप्रिंट से खोल सकता है आपका, लेकिन पिन तो सिर्फ आपको पता है। तो इस तरीके से आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है। और जो लास्ट पॉइंट है एडवांस सिक्योरिटी मेजर, इसमें क्या होता है कि आप है ना टेलीग्राम पे उन्हीं से चैट करो, उन्हीं से बात करो, उसी ग्रुप में रहो जिस पे आप पे भरोसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और जुनेद भाई बात करते हैं तो मेरा नंबर उनके पास सेव है, मेरा उनका नंबर मेरे पास सेव है। तो अगर हम लोग इस तरीके से सेव रखते हैं तो हमारी जो चैट है वो इनक्रिप्टेड हो जाती है, मतलब हम लोग सेफली हो सकते हैं। कोई नए बंदे से हम लोग कनेक्ट करके बात करना वो थोड़ा सेफ नहीं होता, लेकिन जिस बंदे पे आपको भरोसा आप उससे बात कर सकते हो, वो इनक्रिप्टेड चैट होती है, उसमें आप सेफली आप कुछ भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड जुनेद भाई। मेजर रिस्क क्या है यूजिंग टेलीग्राम, टेलीग्राम करने यूज करने पे हमें ज्यादातर जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज हो सकती है हमारा डेटा। आजकल आप देखते होंगे कि डेटा इट्स इट्स लाइक ए ऑयल, है ना। वो आज जो पहले जैसे तेल का मामला होता था ना कि भाई तेल किसी कंट्री में तेल आ गया कितनी बड़ी बात है, आज पूरा बिजनेस रन जो भी होता है, गूगल एडवर्टाइजमेंट, हर एक चीज बड़ी से बड़ी चीज। मैं अपनी बताऊं अपनी फील्ड से, मैं एज ए मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर, कि अगर कुछ भी चीज हमें फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी चीज पे टेस्टिंग करना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कार है उसका अगर एरोडायनेमिक्स की रिपोर्ट्स हमारे पास है तो हमारे पास मल्टीपल एरोडायनेमिक्स की रिपोर्ट्स होती है। अगर हम उसका डेटा एनालिसिस करके हम एक बहुत स्पेसिफिकली किसी चीज पे पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा, विदाउट मतलब
क्या बताऊं मैं आपको कि जो बड़े करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, उसको बगैर खर्च किए डेटा के बेस पे हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो आजकल जो डेटा ब्रीच हो सकता है, डेटा ब्रीच मतलब आपका जो भी कोई डेटा स्टील कर सकता है, कुछ भी ले सकता है, तो वो उसके चांसेस होता है टेलीग्राम से। तो है ना, अपनी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे बहुत लिमिटेड रखी है। मतलब आपका नाम, फोटो भी हो तो मत लगाइए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपका नाम रखो, बाकी सब कुछ हाइड रखो। और क्या क्या हाइड रखना है मैं आगे बताऊंगा और इसमें, लेकिन अभी मैं आपको ये एक ओवरव्यू देता हुआ चल रहा हूँ। उसके बाद जो स्कैम्स इस पे बहुत होते हैं, टेलीग्राम पे स्कैम बहुत होते हैं। ये देखो राइट साइड पे जो इमेजेस लगाए, जो ये अक्सर ये ग्रुप की लिंक्स पे जैसे ही बंदा क्लिक करता है, तो हो सकता है वो किसी ऐसे ग्रुप में पहुंच जाए जहां पे उसको लालच देकर कुछ रजिस्ट्रेशन, कुछ एडवांस पेमेंट उससे ले सकते हैं इजीली, उसको लालच देकर। और आज देखो बंदा, अगर हम देखें तो अल्लाह ने बंदे को थोड़ा लालच में बनाया है ना, कि वो लालची होता है बंदा। उसको आप नेकी का लालच होता है, किसी को पैसों का होता है, हर एक इंसान के अंदर लालच होता है। तो लालच को अट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है लोगों को फ्रॉड करने में। तो आम लोगों को बहुत केयरफुल रहना है। कोई बंदा अगर किसी चीज को खुद से आगे बोल रहा है इतना पैसा कमा सकते हो, तो वहां तो उसको बिग नो बोलो कि भाई नहीं, आई डोंट वांट। क्योंकि जहां वो बंदा लालच दे रहा है, समझ लो कि लालच बुरी वाला है, वहां से हट जाना है। नेक्स्ट स्लाइड जुनेद भाई। इसमें जो रिस्क है और प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, क्या क्या वे होते हैं जिससे हम अपने, है ना, जो रिस्क है, जो हमारी प्राइवेसी है, वो कोई हमारे उसको मतलब कुछ भी लॉस नहीं पहुंचा पाए। तो उसके लिए एक तो सबसे पहले होता है टू एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरीके से किया जाता है ना। यूज सीक्रेट चैट्स, ये एक तरीके की सेपरेट चीज होती है। मतलब आप समझ लो कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप किसी का सेपरेट एक पर्सनल ग्रुप अपने दोस्तों का बना के भी बात कर सकते हो। या फिर कुछ ऐसी चीज होती है कि मतलब हमारा पर्सनल, हम वन टू वन बात करते हैं, वैसे कर सकते हो। और कुछ कुछ प्रीमियम में भी होता है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे टेलीग्राम का प्रीमियम कोई लेता है तो कुछ एडवांस फीचर्स भी होते हैं, वो आप यूज करते हो, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ नंबर सेव करते हो और आप है ना किसी भी अननोन बंदे से चैट नहीं करोगे ना, उसमें आप बहुत सेफली काम कर सकते हो। थर्ड है जो आपका, जो ये देखिए आप सस्पिशियस लिंक जो होती है इस पे कभी क्लिक नहीं करना। किसी भी लिंक आए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कैप्सूल एकेडमी में हो, वहां पे कोई लिंक आ रहा है, आप बिंदास यूज करो, उसे क्लिक करो, उसे यूज करो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था स्क्रीनशॉट देकर, उन लिंक्स पे हमें क्लिक नहीं करना है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई हमारी ग्रुप में कोई हमारा टीचर या कोई हमारा, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि जो अपने बंदे भी हैं अंदर ग्रुप में, जो मतलब स्टूडेंट है, टीचर्स नहीं है, अगर वो लोग अगर लिंक करेंगे तो हम लोगों ने उसे ब्लॉक कर रखा है, वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन कोई टीचर्स अगर आपको लिंक दे रहा तो आप उसको देख सकते हो। बाकी लास्ट में है मैनेज ग्रुप सेटिंग्स। अब ये जो चीज है ये हमारे एडमिन्स के लिए, कि हम लोगों को इस तरीके से ग्रुप की सेटिंग्स रखना है कि कोई नया बंदा उस पर लिंक ना भेज पाए, ताकि अगर वो हो सकता है उस बंदे की नियत में कुछ और चीज हो, वो लिंक भेज दे और लोग उस पर ट्रैप हो जाए, है ना। प्लस अपने हम सब के जो ग्रुप्स में जो म्यूट सिस्टम हम लोग करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, और कैसे इंपॉर्टेंट है वो चीजें, वो इस सब चीजें इसमें आ जाता है। और प्लस हमारी साथ में जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो भी हमें हाइड करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, यस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो ऑप्टिमाइजिंग प्राइवेसी सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, ये इस तरीके से बताया, जिसे मैंने बताया ना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फोन नंबर विजिबिलिटी, हम उसको हाइड कर दें फोन को, ताकि हमें कोई पर्सनली और कुछ हमारा नंबर कहीं यूज ना करे। ग्रुप एडिशनल कंट्रोल्स, ये ग्रुप मतलब हमारे ग्रुप एडमिन्स के लिए कि किस तरीके से हम लोग जैसे ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से हमें आगे करते हुए जाना है। कि म्यूट करना है, किसी भी नए बंदे कोई कुछ शेयर ना कर पाए विदाउट हमसे परमिशन के, ये सब चीजें इसमें आ सकती हैं अगर हम लोग सेटिंग्स उसमें करते हैं, तो वो सारी चीजें इसकी वजह से। अब इसमें जो ऑथेंटिकेशन वाला जो सीन है कि हम लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, है ना। तो उसमें ये तरीका है भाई कि देखो सबसे पहले हम लोग इस सेटिंग्स के अंदर, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटिंग्स के अंदर हमें जाना है। वेट कर लें, शायद से उनके पास कोई कॉल आ गया होगा। जी जी, यहाँ तक तो माशाल्लाह काफी अच्छा समझाए हैं अपने अब्दुल बारी भाई। जी अब्दुल बारी भाई, यू आर बैक ऑनलाइन। मेरी शायद म्यूट हो गया था गलती से, सॉरी। मैं बोलता जा, आपने अभी मतलब ये पिछले स्लाइड तक की आवाज सुनी थी ना जुनेद भाई? हाँ, यहाँ तक ये नहीं, यहाँ यहाँ पर आवाज नहीं आई थी आपको, राइट? जी यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। हाँ टू ओके। फैक्टर तो ऑथेंटिकेशन स्टार्ट कर लीजिए। जी जी,
तो ये आप आसिफ भाई आपका माइक म्यूट करिए प्लीज। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि आसिफ भाई, हाँ हाँ, कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। इसके बारे में भी ये चीजें भी ऐड की हैं हम लोगों ने। जैसे अभी अब आसिफ भाई से गलती से म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया था, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। खैर मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में मैंने बताया था, जिससे हम लोग टेलीग्राम पे सेफली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हमारा फिंगरप्रिंट लेकर भी यूज कर लिया, फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर या किसी बच्चे ने, तो उसके पास पिन नहीं होगा हमारा, जिसकी वजह से वो टेलीग्राम यूज नहीं कर पाएगा। उसे कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर टेलीग्राम में सबसे पहले सेटिंग में आना है। फर्स्ट इमेज आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे टेलीग्राम में पहले सेटिंग में आना है। सेकंड हमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है। इस सेकंड इमेज में आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने नीचे मार्क किया है रेड लाइन से। और थर्ड में हम टू स्टेप वेरिफिकेशन, जो टॉप वाला ऑप्शन है, हम उसे क्लिक करेंगे तो वहां पर हमारा, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्शन कुछ पूछेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जुनेद भाई। हाँ, तो आप देख रहे हो जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन आ रहा है, जैसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट स्लाइड में, कि ये पूछेगा आपको गेट स्टार्टेड। आप गेट स्टार्ट पे नीचे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपसे वो पासवर्ड पूछेगा कि आप ही का अकाउंट है ना, तो उसके लिए कंफर्मेशन लेगा। तो आप यहाँ पर आपके जो पासवर्ड है वो आप बताओगे। फिर उसके बाद वो रिकवरी पासवर्ड के लिए जो जो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन जैसे आप पासवर्ड डालोगे, फिर उसके बाद रिकवरी ईमेल आएगा आपको, कि भाई रिकवरी ईमेल आप डालोगे यहाँ पर, कि आपकी जो जो भी मेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और फिर लास्ट में वेरिफिकेशन कोड, मतलब यहाँ पर आपको कोड डालना है, क्या कोड आप रखना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पे रखोगे और ओके करोगे, है ना, मतलब ये जो वेरिफिकेशन कोड, सॉरी, ये आपको मोबाइल पे आएगा, कि आपने फॉर एग्जाम्पल मोबाइल पे भी आ सकता है या मेल पे भी आ सकता है। यहाँ से आप डालोगे तो फिर यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये ऊपर बैक जाना अनस जुनेद भाई। हाँ, तो यहाँ पर इस तरीके से वेरिफिकेशन कोड हो जाएगा। अब ये जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपका मेल आईडी यूज करके हो रहा है, तो यहाँ पर आप जब भी आप यूज करोगे, तो इस तरीके से जो भी आप सेट, यहाँ पर मेल आईडी के कोड आएगा आपके पास, मतलब हो सकता है आप मोबाइल पे भी यूज आ जाए और ईमेल पे भी आ जाए, तो वहां से आप कोड लेके डालोगे जब भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, तो आपका वो प्लेटफॉर्म ऑन लॉग इन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये जो सम इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है हमारी टेलीग्राम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम लोग देखते हैं अभी जो रिसेंटली स्कैम आ रहा है व्हाट्सएप पे, आपने सुना होगा व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का सुना होगा, और भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसमें आपने सुना होगा कि सॉरी, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी बारी हेलो, आ रही है। आ रही क्लियर है कंटिन्यू। है। तो इसके अंदर हम लोगों को जो स्कैम बताते हैं कि व्हाट्सएप वाला, उसमें क्या होता है कि आप लोगों को कुछ भी चीज है ना ऑटो डाउनलोड पे नहीं लगाना है। कुछ भी चीज ऑटो डाउनलोड पे नहीं लगाना है। उसमें क्या होता है कि डेटा स्टोरेज, जो भी कुछ होता है ना, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप राइट साइड में जो फर्स्ट इमेज देख रहे हो, डेटा एंड स्टोरेज के साथ साथ आप देख रहे हो कि ऑटो डाउनलोड फोटोज, कॉन्टेक्ट्स के, अदर प्राइवेट चैट्स के, ग्रुप के चैट्स के, चैनल के, और नीचे देखोगे आप ऑटो डाउनलोड्स वीडियोस एंड गिफ्ट फाइल्स। ये हम लोग जब ये ऑन रखते हैं ना, तो ये विदाउट हमारी इंफॉर्मेशन के ऑटोमेटिकली दूसरे दूसरे ग्रुप के, है ना, सब कुछ जो भी आपके ग्रुप हैं उन सब के, है ना, फोटोज और सारे वीडियोस डाउनलोड कर लेता है। एक जी, उसके बाद हम अगर इसको ऑफ करना हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती डाउनलोड हो जाए, लेकिन उसमें मल्टीपल चीजें ऐसी होती हैं। और अभी जो स्टेट वाइज और गवर्नमेंट के हिसाब से ये चीजों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, कुछ कुछ ऑटो डाउनलोड में कुछ दूसरी फाइल्स भी डाउनलोड हो जाती हैं, जो कि किसी तरीके का वायरस हो सकता है, किसी तरीके का स्कैम हो सकता है, कि आप जैसे ही उसे ओपन करोगे आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, तो आपके स्कैम होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। सेकंड, इसको है ना, दूसरी चीज क्या है, जो प्राइवेसी एंड सेटिंग्स है, इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं टेलीग्राम यूज कर रहा हूँ, तो अगर कोई बंदा दूसरा यूज कर रहा है और वो मेरे कॉन्टेक्ट के बारे में डिटेल्स पूछ रहा है, कॉन्टेक्ट के बारे में डिटेल पूछ रहा है, तो वो क्या क्या करेगा, क्या क्या देख सकता है वो मेरे बारे में, है ना। एक मिनट डॉक्टर साहब।
सॉरी। तो हम लोगों को फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम किसी को दिख रहा है और वो टैप करके देख रहा है कि यार ये कौन बंदा है, अब्दुल बारी, तो मेरे बारे में सिर्फ वो मेरा नाम देख सकता है। मतलब इतनी ही इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा किसी भी बंदे को अगर मेरे बारे में देख रहा है। अगर ये साइड में जो थर्ड इमेजेस में आप देख रहे हो कि क्या क्या प्राइवेसी में मुझे लोगों को विजिबल करना है और नहीं करना है, जैसे आप देख रहे हो फोन नंबर मैंने लिखा है नोबडी, लास्ट सीन ऑनलाइन एवरीबॉडी, ये मेरा एग्जांपल लिया है कि लोगों के उसमें ऐसा होता है, कुछ चीजें दिखती हैं कुछ नहीं होती। लेकिन इस पर सिक्योरिटी कंसर्न आप क्या कर सकते हो, लास्ट सीन को भी नोबडी कर दीजिए, प्रोफाइल फोटो को भी नोबडी कर दीजिए, नोबडी, और ओनली कॉन्टेक्ट भी एक ऑप्शन होता है, माई कॉन्टेक्ट, जैसे आप नीचे लास्ट में देख रहे हो, आप आपके कॉन्टेक्ट दिखाना चाहते हो दिखा दो, लेकिन मोबाइल नंबर आपके कॉन्टेक्ट को दिखा सकते हो आप चाहो तो, है ना। लेकिन एवरीबडी किसी भी चीज में मत करिए, क्योंकि एवरीबडी मीन्स आपकी कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी नए बंदे के पास जा रही है। आप माई कॉन्टेक्ट्स, और अगर आप मतलब टेलीग्राम एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म हो चुका है आज के टाइम में कि अक्सर लोग लर्निंग के लिए यूज करते हैं, तो आप नोबडी भी यूज कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आपको किसी को अपने लास्ट सीन, किसी को मोबाइल नंबर, है ना, आपके मैसेजेस, आपके वॉइस मैसेजेस, कॉल्स, बायो, किसी को डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं। और अगर आप चाहते हो आपके कॉन्टेक्ट हो तो माई कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके अंदर क्या है कि हम लोगों को, बहुत सारे लोगों का हमने देखा है, हमने ग्रुप में पहले ये भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भी डाली थी कि बहुत सारे लोगों का नाम है ना ऐसा लिखा रहता है जे, है ना, जो, जैसे इसमें लिखा है जो, है ना, कुछ भी ऐसा ए बी, कोई लिख देता है जे के, बी के, डी के, है ना। तो ये चीजें है ना, ये ग्रुप में जैसे फॉर एग्जांपल आप कैप्सूल एकेडमी में ऐड हो और वहां पे ज्वाइन हो, तो हम लोग अगर हम लोगों ने किसी कॉल स्टार्ट किया, हमारे माशाल्लाह डॉक्टर साहब, उनको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं एकेडमी के लिए, और वो जब भी कॉल लेते हैं तो उनकी कोशिश, आप उनकी बात सुनोगे तो आपको लगता ही होगा कि वो चाहते हैं कि सबको कैसे घोल कर पिला दूंगे, है ना, कैसे सबको प्रॉफिट में आ जाए सब लोग, है ना, सब उसकी कोशिश रहती है उनकी, वो दिखता है सबको। तो अगर किसी ने डाउट किया, डाउट पूछा और उनका नाम डी के लिखा हुआ है, तो आप डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे उनको, भाई डी के अच्छा लगेगा क्या, भाई जे के अच्छा लगेगा, नहीं, आप आपका नाम लिखो। वो नाम लिखने से कोई कंसर्न नहीं, मतलब कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, कोई रिस्क नहीं है आपको। आप आपका नाम है, जैसे अब्दुल बारी है, जुनैद खान है, समीर खान है, वो आपका नाम लिखो वहां पे माशाल्लाह पूरे तरीके जो आपका नाम, ताकि कभी भी कॉल हो, कुछ भी चीज एड्रेस करना है तो हम नाम लेके आपको बोल सकते हैं कि भाई समीर भाई आपने क्या क्वेश्चन किया पूछिए, है ना। तो इसको इसको किस तरीके से करते हैं, बहुत सारे हमारे भाइयों को पता नहीं है कि किस तरीके से नाम चेंज करते हैं। तो आप देखो इसमें मैंने स्लाइड्स रखे हैं कि आप देखो फर्स्ट स्लाइड में 3 लाइंस पे रेड कलर का बॉक्स बना रखा है कि सबसे पहले आप इसे क्लिक करोगे, फिर सेकंड इमेज में आप सेटिंग्स में जाओगे, थर्ड इमेज में आप देखो एक एरो का निशान है टॉप राइट में, वहां पर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जुनैद भाई। तो यहाँ पे देखो आप फर्स्ट इमेज में दिखा है एडिट नेम, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको जो नाम लिखना है एडिट नाम में लिखेंगे, और राइट क्लिक पे ऊपर टॉप राइट में जो राइट है उसे क्लिक करेंगे, आपका नाम सेव हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है भाई, अगर अभी तक किसी का नहीं है तो आप सबसे दरख्वास्त है प्लीज इसको है ना अपना करेक्ट नाम में कन्वर्ट कर लो, और इससे कोई इशू नहीं है, किसी को नाम से कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक नाम मल्टीपल लोगों के होते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर यूनिक नंबर होता है, ठीक है, उससे कंसर्न हो सकता है, लेकिन नाम से कोई इश्यूज नहीं, आप नाम चेंज कर सकते हो बिंदास। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अब इसमें है ना बहुत मल्टीपल टाइम हम लोगों को क्या होता है, टेलीग्राम चलाने में कुछ इशू होता है। वो क्या होता है कभी कभी कि हमारा है ना जो टेलीग्राम का एक क्लाउड स्टोरेज है, अगर वो ज्यादा फुल हो जाता है जितनी उसकी लिमिट है, मतलब हम देखते हैं ना कि हमारे फोटोज हैं इसके अंदर, हमारे वीडियोज आ जाते हैं, हमारे गिफ्ट फाइल्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, और आप अगर आपके फोन में चेक करोगे तो वो नहीं दिखते, लेकिन टेलीग्राम में सब होते हैं, तो वो रहते कहाँ पर है, हर एक चीज की एक चीज एक जगह होती है ना जहाँ पर होते हैं। तो इसका एक क्लाउड स्टोरेज होता है, क्लाउड स्टोरेज मतलब वो थोड़ा इनका टेलीग्राम के एक सर्वर होते हैं, उनके स्टोरेज होते हैं, वहां से होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लिमिट दे रखी है कि भाई इतनी इतनी लिमिट है, यहाँ तक आप यूज कर सकते हो, फिर ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके, मतलब आप कुछ सेव नहीं कर पाओगे, डाउनलोड नहीं कर पाओगे, हो सकता है आपका प्लेटफॉर्म टेलीग्राम थोड़ा आपको मतलब इस तरीके से बिहेव करे ताकि वो नॉर्मली बिहेव नहीं होता हो। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि उसके लिए क्या बोलते हैं कैचेस, उसके लिए आप डिलीट करना पड़ते हैं, मतलब उसके लिए स्टोरेज थोड़ी खाली पड़ना पड़ती है, जो एक
अनवांटेड फाइल्स होती हैं, अनवांटेड डेटा होता है जो कि ऑलरेडी डाउनलोडेड हो जाता है। तो अगर आप उसके अंदर है तो उसको आप डिलीट करोगे तो आपका प्लेटफॉर्म फिर नॉर्मली चलने लगेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, और उसको उसकी स्पेस को फ्री करने के लिए करना पड़ता है। उसके लिए मैंने ये स्लाइड्स रखे हैं, आप ये देखिए कि फर्स्ट स्लाइड्स में आप देखो ये सेटिंग्स, 3 डॉट ऊपर जो 3 लाइंस होती है उसे क्लिक करेंगे। सेकंड में आप सेटिंग्स में जाएंगे। थर्ड में ये ऊपर ही ऑप्शन आएगा क्लियर कैशेस। आप टॉप से थर्ड वाला ऑप्शन आप देखोगे तो क्लियर कैशेस करके आएगा, आप उसे क्लिक करोगे। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप इसे क्लिक करोगे नेक्स्ट स्लाइड, तो इसमें आप देखो यहाँ पे लिखा है क्लियर टेलीग्राम, है ना, ये कैच, ये सारे कैच डिलीट हो जाएंगे इसके। और यहाँ पर आप नीचे देखोगे नेक्स्ट फोटो में दिख रहा है ये, यहाँ पर आप ये ब्लू बटन को क्लिक करोगे, सारा जितना भी अनवांटेड कैश है ना सब कुछ हट जाएगा। और इसके बाद फिर अगर आपका टेलीग्राम वर्क नहीं कर रहा तो इसके बाद ट्राई करना, इंशाल्लाह आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा अच्छा बारी भाई, यहाँ पे ये क्लियर कैच जब हमारे एडमिन्स बोलते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो यही है ना ये जो क्लियर कैच हाँ, करने से ज्वाइन बटन जी, इजी हो जाता है बाद में? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही है जो हमारे एडमिन कहते हैं, वो यही है। डॉक्टर साहब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊं या वापस आपको देखना है? और क्लियर कैच का दोबारा बता दो, काफी सारे लोग हाँ, रीजॉइन, मतलब जो लोग बोलते हैं कि मुझे टाइमर माइनस दिखा रहा है, कई सारे लोगों को ज्वाइन बटन क्लिक करने पे दोबारा नहीं ज्वाइन हो पा रहे। उसमें 3 इश्यूज हैं। एक इश्यू आपका मोबाइल नेटवर्क का, अगर चाहे वाईफाई पे हो या डाटा पे हो। मोबाइल का वाईफाई कई बार कमजोर होता है जो घर से लेते हैं आप, डाटा जरा मजबूत होता है। करेक्ट अपना इंजीनियर साहब, ये बात जी क्लियर है ना? जी जी। सेकेंड, आप लोग अगर इंडिया के बाहर हैं तो ज्वाइनिंग में दिक्कत होती है तो वीपीएन यूज करें। थर्ड जो है आप दोबारा बता दीजिए क्लियर कैच का। ओके, तो देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कभी कभी जो हमें प्रॉब्लम आती है ज्वाइनिंग बटन और कुछ भी तरीके का इशू होता है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो कि हम लोग ये कर लेंगे तो मल्टीपल ऐसा देखा गया है हमारी टीम की तरफ से कि उसके बाद फिर वो बंदे का इशू रिजॉल्व हो जाता है। तो क्या करना है उसके लिए कि ये जो कैश है ना ये डिलीट कैसे करते हैं, तो इसमें मैंने स्टेप दिया कि फर्स्ट में आप जो टॉप में 3 लाइंस होती है उसे क्लिक करेंगे। सेकंड सेटिंग्स में जाएंगे। थर्ड स्टेप ये आपको टॉप थर्ड जो जिसमें मैंने रेड बॉक्स बना रखा है इसको क्लिक करेंगे। डेटा एंड स्टोरेज करके ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक करेंगे। और फिर नेक्स्ट स्लाइड में यही देखिए जहां पर मैंने रेड बॉक्स बनाया फर्स्ट इमेज में, इसे क्लिक करोगे आप। जैसे जैसे ही क्लिक करोगे उस नेक्स्ट इमेज में ऐसा आएगा ब्लू कलर का नीचे बटन, आप इसे क्लिक जैसे ही करोगे आपका जो भी अनवांटेड कैच है ना सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और फिर आप उसके बाद ट्राई करके देखना, आपको जो भी इश्यूज आ रहा है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व होने के चांसेस 99% तो है इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जुनैद भाई। देखिए अभी तो ये सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर हमें है ना बहुत जरूरी है कि हमें आइडेंटिफाई और अवॉइड जो थ्रेड्स होते हैं, मतलब कुछ भी मैसेजेस आ रहा है उसको हमें देखना है कि भाई कुछ चीज देखो। आज के टाइम में मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों के लिए एक जनरल थिंग बता देता हूँ, कुछ भी चीज आज के टाइम में फ्री नहीं है। अगर कोई बंदा बोला है मैं फ्री में आपको टिप देता हूँ, आपको फ्री में इतने हजार दिलवा देता हूँ, मैं आपके इतने पैसे बनवा देता हूँ, तो समझ लेना ये बंदा फ्रॉड है। ये हम लोगों को हमें ट्रैप करने के लिए आया है। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ तो ये है ना, ये बताया इसमें स्टेप के 3 तरीके के स्टेप्स हैं। अगर आप इस पे ध्यान रखोगे तो बहुत हद तक आप है ना फ्रॉड से बच सकते हो। फर्स्ट है कि अंडरस्टैंड हाउ टू रिकॉग्नाइज स्कैम, तो क्या बाय अवेयर ऑफ कॉमन स्कैम्स द टारगेट यूजर ऑन टेलीग्राम। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया वो लिंक सेटअप, जो उन्होंने लिंक सेटअप बना रखा है उसमें इस तरीके का वो टैगलाइन यूज करेंगे कि भाई गरीब स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, गरीब स्टूडेंट के लिए इतना पैसा फ्री। हम लोग समझ जाएंगे भाई आज के टाइम में कोई फ्री नहीं है ना, सिर्फ कैप्सूल एकेडमी को छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब हमारे एडमिन हजरत को अल्लाह जज़ा कर दे कि सब लोग उम्मत के कौम के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। तो इसको छोड़ के आप दूसरी जगह जाओ तो सोच लेना भाई कि कहीं ट्रैप में आ रहा हूँ। सेकंड चीज है कि ये हमें समझना भी है ना, थोड़ा यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो आप, कहीं ऑनलाइन ब्लॉग पढ़ सकते हो कि ये जो सस्पिशियस लिंक्स होती हैं ये किस तरीके की होती है, किस तरीके से इन्हें मतलब हमें लुभाने के लिए कैसे पहुंचाया जाता है। तो मल्टीपल चीज होती है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको पर्सनल में डीएम करेगा कि भाई देखो मेरे पास ये चीजें हैं और इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ लाखों में। कोई बंदा आपको बताया ना कि पहले दिन ही आप लाखों रुपए कमा लो, समझ लो कि भाई ये बंदा बॉटल में डालने आया है बंदा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इससे बच सकते हो। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, नोइंग टू रिकॉग्नाइज मिलिशिया। मतलब इसमें ये देखो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है इसमें आपको देखना है कि कोई भी बंदा है ना
आपके पास आ रहा है तो समझ लो अननोन नंबर से पैसों के साथ, तो समझ लो कि ये बंदा उड़ाने। और अगर, सॉरी, वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को? कॉल आ गया था एक्चुअली। हेलो। आ रही अब्दुल भाई आ रही। जुनेद भाई आप तरह थोड़ा, एक मिनट, कॉल मल्टी। हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट, वापस कॉल आ गया। एक मिनट ऑप्शन। नहीं, आप अपना कॉल अटेंड कर लें, मैं जब तक लोगों को अपडेट दे देता हूं। अपने जनाब इंजीनियर अब्दुल बारी साहब एक माशाल्लाह बहुत ही आला दर्जा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बेंगलुरु की बड़ी कंपनी में वो जॉब करते हैं। फिलहाल अपने शहर भोपाल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और इनकी खुसूसियत ये है कि माशाल्लाह ये इतना बिजी रहते हुए भी पूरा प्रेजेंटेशन बनाए हैं। और ईद की मसरूफियत में अपने गांव में है पूरी फैमिली के साथ। तो उस प्रोग्राम्स के बीच में उन्होंने आज संडे लाइव अपने मोबाइल से ले रहे हैं। तो ये होता है एक सही अपने क्या बोलते हैं खिदमत का जज्बा, बावजूद के अपनी फैमिली के साथ रहते हुए उन्होंने इस प्रोग्राम का टाइम और पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने खुद डिसाइड किया है। तो जो भी अभी उनके मोबाइल पे कॉल आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक 10-15 मिनट अपने जुनेद भाई भी एक्सप्लेन करेंगे। जी अब्दुल बारी भाई जी, बैक। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। है ना, अभी जो लास्ट पॉइंट में बता रहा था कि हम लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज करना है ऐसे यूजर्स को, तो जो आप समझ लीजिए कोई एक नए अननोन बंदा आ रहा है और आपको किस तरीके का लालच दे रहा है, समझ लो ये बंदा मुझे ट्रैप के लिए आया है। तो हम ये 3 तरीके से ट्रैप से बच सकते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जुनेद भाई। हाँ, इसमें देखिए ये सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शायद स्लाइड शो सही नहीं हो रहा है भाई। जुनेद भाई ये थोड़ा कुछ इशू आ गया स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो। हाँ, ये स्लाइड कुछ मतलब जो लिखा था वो पूरा विजिबल नहीं हो रहा है। आप वाली एक मिनट थोड़ी, में वो उससे शेयर करता हूँ मैं। एक मिनट चालू रखिए। और ये अक्सर होता है कि आपने जो पीपीटी बना के दी है ना, उसको जब आप कैनवा पे अपलोड करते हो, कैनवा अपना दिमाग चला के सेटिंग कर देता है वो। हाँ राइट राइट। आप वो स्क्रीन वो पीपीटी शेयर कर रहे हैं क्या? इसके अंदर 16 स्लाइड है, इतना ही है उसके अंदर सर अपने अब्दुल बारी भाई। 16 नहीं नहीं स्लाइड नहीं, आपके। स्लाइड तो ठीक है, बाकी उसने कट कर दिया, इट्स ओके, मुझे याद है क्या लिखा है। तो हम इसमें है ना बहुत जरूरी चीजें इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सेशन चल रहा है और अभी अभी हमारे आएगा आसिफ भाई से गलती हो गई थी कि उन्होंने अनम्यूट कर लिया था खुद से, है ना। तो अनम्यूट कभी नहीं करना है, कोई सेशन चल रहा है, ताकि क्या होता है, जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ, मेरा एक फ्लो बना हुआ है मेंटेन, जैसे डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, जुनेद भाई समझा रहे हैं, समीर भाई समझा रहे हैं, कोई भी किसी का भी सेशन है तो है जुनेद ना। भाई मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उनकी एक आखिरी लास्ट बट वन स्लाइड में अच्छा इन्फॉर्मेशन है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी जी, आप स्क्रीन बंद कर हो दें। गया डॉक्टर साहब। दिख रहा है डॉक्टर, हाँ हो आगे। गया डॉक्टर साहब, हो गया। कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, तो इसको प्रेजेंटेशन मोड में डाल दो जुनेद भाई। तो इसमें क्या है कि हम लोग कभी भी सेशन चल रहा है ना, तो अपने आप से कभी अनम्यूट मत करिए। देखिए हमारे एडमिन्स है ना, हमारे एडमिन्स ये चाहते हैं कि कभी भी ये अदनान भाई अपने आप को म्यूट, देखिए अभी अदनान भाई से गलती से अनम्यूट हो गया, तो ये है ना अनम्यूट अपने आप को रखने की पूरी कोशिश करिए कि भाई ये बटन ना दब जाए, क्योंकि इससे क्या होता है पूरा फ्लो सेशन का खत्म होता है। जिसका भी बंदे का जितना मोटिवेशन होता है ना, वो आधा डाउन कर देता है एक अनम्यूट। और हम लोग चाहें तो सबको अनम्यूट कर सकते हैं, एक बटन है, हम लोग दबाएंगे अनम्यूट ऑल तो सब अनम्यूट हो सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग सेशन सुनते सुनते उसके बाद आप सवाल करें। हम लोगों को सिर्फ ये सुना के जाना नहीं है, आप लोगों का पूरा क्यूरी सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग आपको अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन करें। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप लोग अपने आप को केयरफुली अनम्यूट रखें, ताकि क्या होगा कि हमारा सेशन भी सही रहेगा और आप उसके पास सवाल भी पूछ सकते हैं। स्क्रीन गई जुनेद भाई आपकी? अ, हाँ अभी आ रही है। उसके बाद सेकंड चीज है कि आप है ना कुछ भी, जैसे अभी मैं जुनेद भाई शेयर कर रहा है स्क्रीन, तो कोई बंदा आता है ना तो उससे गलती से
या पता नहीं अनजाने में क्या होता है कि स्क्रीन उनकी शेयर होने लगती है। तो ध्यान रखें, ये भी कोशिश करें कि किसी तरीके की स्क्रीन भी शेयर नहीं हो, ताकि हमारा सेशन में कोई भी इंटरेक्शन ऐसा नहीं हो या कुछ भी डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं हो जिससे हमारे सेशन का फ्लो खत्म हो, है ना। और हमेशा मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हम लोगों का है ना, मतलब हमारा माइंड ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कि अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि हम बहुत सारी चीजों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन याद रखने में अल्लाह हम सबको कुव्वत दे कि बहुत लंबा लंबा याद रखें। लेकिन थोड़ा सा याददाश्त वाला मामला रहता है कि कुछ चीज कल जो सुनी है आज वो भूल चुके होंगे। तो कोशिश ये करिए कि कभी भी कोई सेशन हो रहा है ना, तो हमेशा अपने पास एक नोटबुक और पेन रखिए, ताकि आप जो भी चीज सुन रहे हो उसको लिख लें, ताकि कल को आप उसको उठा के देखोगे, आपका पूरा सेशन रिफ्रेश होगा, रिवाइज हो जाएगा और आपको सब चीजें सामने आ जाएंगी। और अगर आप नहीं लिखते हो, आप अगले दिन या उसके अगले दिन बिल्कुल पूरा भूल चुके होगे। तो ये जो टाइमिंग हमारा है, जितना भी हम टाइम दे रहे हैं, ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। जो एफर्ट दिखा रहा है सब कुछ सिखाने का, उसका एफर्ट भी खराब होगा, और आप जो एफर्ट दे रहे हो सीखने के लिए, टाइम देने के लिए, आपका एफर्ट भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऑलवेज कीप पेन एंड नोटबुक वाइल रनिंग द सेशन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, थैंक यू। और इसके बाद अभी किसी का, डॉक्टर साहब अभी क्वेश्चन आंसर ले लें या फिर अभी ये रहने दें, ट्रेडिंग व्यू और स्किनर.इन पे चलते हैं? ये टेलीग्राम वाला पार्ट आपने बहुत अच्छा बताया, यहीं पे इसके क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर दो। जुनेद भाई एक सिर्फ 5-10 मिनट ट्रेडिंग व्यू और स्क्रीनर का बता देंगे। ओके ओके, जी जी हजरत। देखिए अनम्यूट हम लोग इसीलिए नहीं करते हैं कि आप लोग अभी क्वेश्चन करें। अभी एक चीज मैं लोगों को बता दूं, अगले सेशंस देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कैप्सूल फ्लैशबैक के मेन सेशंस नेक्स्ट सैटरडे संडे से शुरू होंगे, तो प्रिपरेशन ही इतना अच्छा है, तो आप लोग प्लीज डिसिप्लिन फॉलो करें, टेलीग्राम का सही यूज करें। अब जो सेशन हुआ उसके सवाल जवाब डायरेक्टली आप इंजीनियर अब्दुल बारी साहब से पूछे, चलिए पूछें फटाफट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी, पूछिए सवाल भाई। वालेकुम सलाम जी। एमडी भाई, देखिए एमडी भाई आपके लिए ये भी अगर किसी सूरत में टेलीग्राम अगर हैक हो जाता है तो उसको रिकवर करने रिकवर करने के लिए सबसे पहले इनकी जो टेलीग्राम की सपोर्ट टीम है उससे आप जितनी जल्दी हो सकते हो उससे जल्दी उससे कनेक्ट करें, और उसी से सबसे ज्यादा फायदा होगा। बाकी आप एक दो वीडियोस को आप मैं सजेस्ट करूंगा आपको, मतलब सबसे पहले तो आप उसको रिपोर्ट कर दोगे सबसे पहले, तो उससे क्या होगा, आपका आधा काम तो हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप कोई स्पेसिफिकली कहीं जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो है यूट्यूब की, अगर वो देख के उसमें देख लेते हो तो उसमें आपको और भी मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी सबसे पहला काम ये करना है आपको कि इस जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसको रिपोर्ट करिए, और सेकंड चीज उसको उसकी जो सपोर्ट टीम है टेलीग्राम की, आप है ना जो थ्री डॉट जो थ्री लाइंस बताई थी ना, उसी में नीचे आके आप देखोगे हेल्प में सेक्शन होगा, वहां पे आप उससे रिपोर्ट भी कर सकते हो और वहां पे हेल्प भी ले सकते हो टीम से, तो आपको बहुत जल्दी उससे रिकवरी मिल जाएगी। ये अब्दुल वारिक, उसके अंदर एक चीज ये भी कर सकते हैं, जैसे अगर उनका अकाउंट हैक हुआ है और जी उनका एक्सेस अभी भी उनके मोबाइल नंबर के थ्रू है, तो जब आप लॉग इन करेंगे उसके बाद उसमें सेटिंग्स आती है, सेटिंग्स आने के बाद जो दूसरे एक्टिव सेशंस रहते हैं उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। जैसा उनके मोबाइल के अलावा कहीं और डिवाइसेस में जो एक्टिव सेशंस होते हैं उसको आप एक्टिव को बंद कर दें, और उसके बाद जो अपना रेगुलर पासवर्ड, जैसा ज्यादातर ये चीज जब होती है जब आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन जब नहीं होता है, यानी सिंगल आपका वेरिफिकेशन होता है, तब आपका मोबाइल या किसी और के थ्रू लॉग इन करके वो आपका एक्सेस पा लेता है। अगर उसने आपका एक्सेस पा लिया और आपके नंबर को डिलीट नहीं किया तो आपके पास ही उसका एक्सेस रहेगा। आप एक्टिव सेशन बंद कर दें और उसके बाद अपना पासवर्ड बदल दे और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट कर ले, तो आपका जो अगर हैक हुआ है उसको आप रिकवर आसानी से कर सकते हैं। अगर उसका आपके पास एक्सेस नहीं है तो आपको रिपोर्ट करना है, जैसे अभी अब्दुल वारी भाई ने बताया है कि उसको आपको रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट कर लेंगे तो आपका जो पुराना डेटा वगैरह भी जैसे रहेगा वो भी आपका रिकवर हो जाएगा और आपके नंबर पे वो एक्टिवेट हो जाएगा आसानी से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी के भाई के क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं भाई, बिंदास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत ये सेटिंग के अंदर जा रहे हैं ना, जी जी जी। ये नो बडी मैसेज में नहीं हो रहा है, ये प्रीमियम का बता रहा, वॉइस मैसेज और मैसेज।
अच्छा, प्रीमियम का बता रहा है आपको। हमें तो मैसेज, अच्छा चीजें मतलब प्रीमियम के विदाउट हो रहा है उतना तो करिए, बाकी अगर मैसेज के लिए नहीं प्रीमियम मांग रहा है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। नहीं, मेरा एक मैसेज कम पर्सनल और वॉइस एक्सपीरियंस मैसेज बता का रहा हूँ। मैं 1 साल प्रीमियम टेलीग्राम यूज किया हूँ। हॉनेस्टली एक्स्ट्रा GIFs या एक्स्ट्रा रिएक्शंस उतने ही फीचर्स हैं। बाकी के कॉलिंग फीचर, हमारे टेलीग्राम की जो मीटिंग्स के लिए मैं सोचा शायद कोई अच्छा हो। एक्चुअली मुझे हमारे एक एडमिन हुसैन भाई ने गिफ्ट किया था कि डॉक्टर साहब आप सेशंस लेते हो, ट्राई करो प्रीमियम बोलकर। तो बस प्रीमियम इनके चार्जेस ज्यादा है, सर्विसेज बेकार है। प्रीमियम से कोई 1% का भी एडवांटेज नहीं है। सो डोंट पुश फॉर प्रीमियम। कभी कभी कुछ हमारे एकेडमी म्यूट होता है तो कुछ मेंबर्स को बूस्ट दी ग्राम टेलीग्राम बोल के आता है, जरूरत नहीं है। आप लोग बूस्ट पी लो, हमारे लिए कोई बूस्ट करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरली आपको टेलीग्राम वाले पैसे ले लेंगे। ओके, आई थिंक माई दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। जी सबराज बताए, पॉइंट क्लियर है। डोंट गो फॉर प्रीमियम। एकेडमी पे आपको हर चीज फ्री मिलेगी। टेलीग्राम फ्री यूज करो, ट्रेडिंग व्यू फ्री यूज करो, स्कैनर फ्री यूज करो, सब चीज फ्री मिलेगी यहाँ पे इंशाल्लाह। सो टेलीग्राम प्रीमियम इज टोटली वेस्ट। जी, वही कि जितना आपको फ्री में मिल रही है ना चीजें उतनी तो कर दो, बाकी जो प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। और जितनी नोबडी हो सकता है उतनी कर दो, ताकि आप जितना हो सके उतना सेफ रहो। बाकी तो मैसेजेस आई डोंट थिंक सो कि उतना कोई इशू रहता होगा डॉक्टर साहब, राइट? ज्यादातर लास्ट सीन नंबर्स, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, इन्होंने बस अभी क्या किया है, टेलीग्राम प्रीमियम बेचने के लिए जैसे कि हमारे जैसे ग्रुप्स म्यूट कर देते हैं, हमारे अपने एडमिन्स को, टीचर्स को रिलैक्स करने के लिए या हमारे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने मेंबर्स को प्रीमियम का एक लालच देना शुरू कर दिया। तो प्लीज अवॉइड दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आई थिंक यहाँ पे एनफ है, हम लोग टाइम रन शॉर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट दो के बारे में आप रेडी हैं या अपने आप ही बता दें, या जुनेद भाई जो भी है कंप्लीट कर ले। अनदर 2 टूल्स। हाँ, अब्दुल बारी भाई, स्पिनर और ट्रेडिंग व्यू आप ही बता दें, कंटिन्यू कर लिए। मैं शो कर रहा हूँ स्पिनर पे। ओके, कर लूँ कंटिन्यू? तो आप पहले किस काम में आता है बस? ट्रेडिंग व्यू बता दो आप पहले। जी देखिए, अब ये आप लोगों को सबको जुनेद भाई की स्क्रीन दिख रही होगी ट्रेडिंग व्यू की। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो चीज है, जुनेद भाई प्रोडक्ट्स के अंदर सुपर चार्ट्स पे क्लिक कीजिए। सुपर चार्ट्स। तो अभी इसके बारे में बहुत इन डेप्थ सेशन भी आने वाला है आगे नेक्स्ट, और इसमें हम आगे आपको बहुत कुछ चीजें आगे बताएंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ बेसिक ये समझ लीजिए कि ये एक चीज है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई सा भी स्टॉक है उसका ग्राफ देख सकते हो कि भाई कौन सा स्टॉक है, कैसा चल रहा है, अप ट्रेंड में है। हम लोग सुनते हैं ना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, कैसे पता चलता है हमें, कैसे पता चलता है उसका सब कुछ। तो ये एक प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे आप उस स्टॉक का नाम डालेंगे और आपको उसका पूरा ग्राफ पता चलेगा। और ये कैसे देखते हैं, ये कैंडल स्टिक क्या है, ग्रीन लाल, ग्रीन, और ये जो रेड है ये क्या है, ये सब आपको आगे समझाया जाएगा। बस आप ये समझ लीजिए बेसिकली कि चार्ट्स देखने के लिए, और हम लोग सब कुछ जो चीज़ हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे इंडिकेटर्स कुछ भी यूज करते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या करना चाहिए, क्या कैंडल स्टिक्स हैं, ये सब इसके बाद सारे सेशन ऑर्गेनाइज कर दिए माशाल्लाह। और सब 1 बाय 1 आएंगे, आप लोग सब 1 बाय 1 देखेंगे ना इंशाल्लाह, 0 टू हीरो बन जाएंगे इंशाल्लाह ट्रेडिंग में, है ना, एडवांस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और कुछ इसमें कवर आई डोंट थिंक सो। इसमें इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कोई भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन होना है फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपके पास फ्री वर्जन में 2 इंडिकेटर्स रहते हैं और आप चार्ट पूरे के पूरे फ्री में देख सकते हैं। जो इंडिकेटर्स आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ 2 लगा के रखिए आप, ताकि आपका जो चार्ट व्यूइंग है वो अच्छे से हो। 2 के बाद वाले जो इंडिकेटर्स है वो फ्री नहीं रहेंगे, आपको चार्ज लगेगा, उसकी आपको जरूरत नहीं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जितना फ्री वर्जन है यूज कीजिए। 2 इंडिकेटर अभी जैसे लगे हुए हैं मेरे पास, 3 इंडिकेटर्स जैसे अपने डॉक्टर साहब का भी जो हम यूज कर रहे हैं एसएमसी और ईएमए का। उसके अलावा मेरे पास एक एमएसीडी का रखा है। जो 2 चलते हैं तो तीसरा नहीं चलेगा। हर एक को इश्यू आता है लगभग कि तीसरा नहीं लग रहा, तो आपको एक डिलीट करना होगा। पहले ऑप्शन था कि एक बंद करने के बाद भी आता था,
अभी आपको कंप्लीटली एक को डिलीट करना पड़ेगा तो ही दो वर्क करेंगे, अदरवाइज दूसरा वर्क नहीं करेगा। ये इसका भी नया अपडेट आया है, तो उस वजह से आपको सिर्फ दो ही इंडिकेटर यूज कर पाएंगे इसके अंदर। तो उसमें एक ध्यान, हाँ, वॉल्यूम का इंडिकेटर, जो वॉल्यूम के जो ये रहता है अपने पास, वो फ्री रहेगा, बाकी दो इंडिकेटर आपको फेवरेट में रखना सिखा दो। जो भी इंडिकेटर यूज करना है ढूंढने की जरूरत नहीं, फेवरेट में लगा दो, लगाओ, दूसरे को डिलीट करो और लगाओ दूसरे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या नहीं तो आप मेन इंडिकेटर्स हमारे लिए जो जरूरी है मल्टी एमए का और लक्स एल्गो, स्मार्ट मनी, और बाकी के आप चाहे तो investing.com पे यूज कर लो या अपने ब्रोकर के ऐप पे भी आप अपना इंडिकेटर लगा सकते हैं। सीसीआई मेरे ख्याल से ट्रेडिंग व्यू पे ही मिलेगा, ब्रोकर ऐप पे सीसीआई नहीं मिलेगा। जी, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हम जो इंडिकेटर्स जो हमें बहुत जरूरी होते हैं उसको बना ले, उसके बाद यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, देखिए इसको यहाँ पे जो हमारे प्रोफाइल रहती है जिसमें सेव रहता है वहां पे सेव कर दें, तो यहाँ पे आपका ये इंडिकेटर सेव हो जाएंगे दो। जब भी आप खोलेंगे जो भी चार्ट, सिर्फ दो ही इंडिकेटर आएंगे, और दूसरे इंडिकेटर जो आपको रिक्वायर रहते हैं इसके अंदर, जैसा आप यहाँ इंडिकेटर का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, इस इंडिकेटर के ऑप्शन में जो भी आपको लगते हैं, जैसे यहाँ पर जाना है टेक्निकल फाइनेंशियल जो इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, जैसा अभी हम एसएमसी का देख रहे हैं, तो एसएमसी आप डाले, एसएमसी में डालने के बाद यहाँ ऊपर जो आता है लेक्स अल्गो वाला, उस पे यहाँ पर जो नजर आ रहा है वहां पे स्टार मार्क को क्लिक कर, अभी मैंने अनटिक किया है। अब जब टिक कर लेंगे तो आपका ये फेवरेट, यानी सबसे ऊपर टॉप पे जो आपको एक फेवरेट लिखा हुआ रहा है वहां पर आपका ये इंडिकेटर्स, इतने जो मैंने स्टार मार्क किए हुए, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स मेरे पास फेवरेट में सेव है। अब मुझे जितनों को भी लगाना है तो एक इंडिकेटर मुझे डिलीट करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो वो इंडिकेटर लग जाएगा। और जो मेन इंडिकेटर आपके लगते हैं वो उसको आपको आप यूज कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, चालू कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है आपका सेव, वहां पर लेआउट यानी जो आपका जो प्रोफार्मा होता है उसको सेव कर दीजिए, तो यहाँ पर उस इंडिकेटर वो ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा। इसके आगे हम और कुछ लगता है तो आपको इंशाल्लाह इसका जो डिटेल ये रहेगा सेशन, हमारा आने वाले जो सेशन है जो कैप्सूल फ्लैशबैक के, वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल चीजें आपको बताई जाएगी। जी अब्दुल भाई, अभी स्क्रीनर के बारे में देखिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अब स्कैनर के बारे में ये जी कोई सवाल को कोई क्वेश्चन कर रहा है क्या? देख रहे चलो एक साथ दोनों के क्वेश्चंस ले लो, इसको खत्म कर लो। ओके, अब ये स्कैनर के बारे में ये इंट्रोडक्शन है कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी स्टॉक देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, तो हम लोग देखते हैं ना कि ये स्टॉक क्या है एक्चुअली, क्या है, क्या करता है ना। और मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस के बारे में कोई एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ स्टडी के लिए, कि रिलायंस के बारे में देखना चाहता हूँ, मैं एकदम न्यू स्टॉक मार्केट में, रिलायंस ले लीजिए। और तो हाँ, मुझे पता नहीं है ना कि क्या रिलायंस करती है, रिलायंस के कैसे रिजल्ट्स आते हैं, क्या उसने कमाया, क्या उसका मार्केट कैप, मतलब कितना उसके पास पैसा है, क्या उसके सेल्स हैं। तो स्क्रीनर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप पूरा बिजनेस किसी भी कंपनी का, जैसे आप देखते हो यहाँ पे राइट में अबाउट दिखा है, तो कंपनी के बारे में, यहाँ पे नीचे उसके की पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके, है ना। उसका ऊपर आप मतलब इसके बारे में इन डेप्थ आपके लिए सेशन होंगे इंशाल्लाह आगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले लीजिए कि एक स्क्रीनर.इन होता है जिसके बारे में हम कंपनी के बारे में इन आउट सब कुछ जान सकते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सेल हो रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्या वो कर रहा है, कितना उसका कैपेक्स बढ़ा रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अंदर आप नीचे जाओगे, देखो आप यहाँ पर जो चार्ट है, यहाँ पे उसका चार्ट देख सकते हो कि किस तरीके से चार्ट इसका रनिंग है ना। एक ओवरव्यू के लिए, ये ज्यादा डेप्थ नहीं बताता है कि ओवरव्यू बताता है। इसके नेक्स्ट जाना, नीचे जाना जुनेद भाई। हाँ, इसके नीचे ये देखो आप, ये प्रॉस एंड ये जो इसके जो अच्छे पॉइंट्स और बुरे पॉइंट्स के बारे में बताते हैं कि प्रॉस एंड कॉन्स, इसके बारे में बताता है कि इसके मतलब अच्छे पॉइंट्स क्या हैं। जैसे ग्रीन वाला ये अच्छे पॉइंट्स बताता है, ये जो रेड वाला ये थोड़े बुरे पॉइंट्स दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरी है, थोड़ा सा बताता है इन्फॉर्मेशन, है ना, एक आइडिया के लिए आप पढ़ सकते हो इनको। इसके नीचे इसके पीयर्स बताता है, नीचे जाइए कि रिलायंस इंडस्ट्री के साथ इस सेगमेंट में और कौन सी कंपनी काम करती है, तो उसके बारे में आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके नीचे जाइए, इसके नीचे क्वार्टरली रिजल्ट मिल जाएगा हमारा कि क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या होगा, पिछले क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ, इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन। आप सिर्फ ओवरव्यू देख लीजिए, बाकी किस तरीके से देखते हैं उसके बारे में आगे क्लासेस आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस,
ये ईयरली बताता है प्रॉफिट, मतलब हर साल, पिछले साल से इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ उसके बारे में बताता है। हर एक चीज के बारे में डिटेल बताता है। इसके नीचे आप इन्वेस्टर की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बैलेंस शीट क्या, मतलब इसमें क्या क्या इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, कहाँ पैसा लगा रही है, कहाँ लोन उसका है, कितना कम कर रही है, कहाँ कम कर रही है, वो सारी चीजें आपको बताएगा, है ना। इसके नीचे कैश फ्लो के, मार्केट में जो उनका पैसा चल रहा है वो कितने टाइम में उनके पास रिटर्न आता है, कुछ चीज वो पे सेल करती है तो उनका रिटर्न, उनका जो अमाउंट है कितने टाइम में आता है, कैश फ्लो के बारे में बताते हैं। उसके नीचे आप रेशियोज देख सकते हैं कि इसमें आपको मतलब कितना टाइम लगता है, मतलब कुछ उधार दे रहे हैं या कुछ भी चीजों के बारे में रेशियोज होते हैं, जैसे इन्वेंट्री डेज होते हैं, ये डेप्टर मतलब कितने उधार में कितने दिन के लिए देती है, ये सारी चीजें इसमें बताते हैं। आरओई परसेंटेज, ये सब चीजें आपके सामने आएंगी। उसके बाद शेयर होल्डिंग्स पैटर्न है कि कितने एफआईआईज हैं, कितने डीआईएस हैं, कितने प्रोमोटर्स हैं, उसके कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर। इसके नीचे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे किसी भी कॉल के, किसी भी एनुअल रिपोर्ट्स के, है ना, कॉन कॉल्स के, किसी भी तरीके के रिपोर्ट्स है ना, यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करोगे आपको पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ पढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई थिंक दैट्स इट। अब आपका किसी का ट्रेडिंग व्यू और screener.in से कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ट्रेडिंग व्यू पर जो हम सर्च करते हैं ना, जी स्टॉक सर्च करते हैं, जो बाहर कंट्री की स्टॉक आती है उसकी बजाय इंडिया के हमारे सारे स्टॉक आए, इसके लिए कुछ सेटिंग है? आपकी वॉइस आपको आ रही है जुनैद भाई? मुझे थोड़ी कट रही है इनकी वॉइस। और हम जी, ट्रेडिंग व्यू पर जी उनका उनका बोलना है ट्रेडिंग व्यू में जो स्टॉक्स आते हैं, जो जो स्टॉक्स बता रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ इंडिया के बताने के लिए करना है। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, 1 मिनट में भी ढूंढता हूँ, मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। ऑप्शन जब आता है ना उसके अंदर हमको टिक करना है। 1 मिनट, यहाँ पर उसका कहीं ऑप्शन है अभी सेटिंग में, दिखा रहा है उसका ना, ऑल ऑल बोल के बता रहा है ना, वही टिक करना है। हाँ, ये ऑल बता रहा है तो उसके नहीं, वो तो मैंने सेलेक्ट करके रखा है कि बीएससी एनएससी के ही बताना है, इसलिए मुझे इसलिए कोई बता रहा है। स्टॉक्स पे शायद जाइए, जो स्टॉक्स पे जाइए, स्टॉक्स पे। नहीं नहीं, हाँ हाँ, ये अभी स्टॉक्स पे आ गया। नहीं, ये तो स्टॉक्स है। हाँ, यहाँ पर आ रहा है, देखिए हाँ, यहाँ पर ये यहाँ मैंने ऑप्शन आए। इंडिया सेलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है स्टॉक्स में, यहाँ पर जब हम ये करते हैं, अनटिक करते हैं, तो पूरी यहाँ ऊपर लिख के आ रहा है ऑल कंट्रीज। देखिए इस ऑल कंट्री को जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जब आप स्टॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टॉक्स, स्टॉक पे जाने के बाद यहाँ ऑल कंट्री, जब ऑल कंट्री में जाते हैं तो वहां पर यहाँ पे नीचे जाएंगे तो एशिया इंडिया स्पेसिफिक में इंडिया, हाँ हाँ, जब इंडिया क्लिक करेंगे तो यहाँ इंडिया से रिलेटेड सिर्फ स्टॉक्स के जो जितने भी इंडिया के स्टॉक्स है वही आएंगे जो बीएससी और एनएससी में है। यहाँ लग देखिए, सिर्फ यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे भी जाने के बाद आप कॉमन स्टॉक है, ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर, यानी सेक्टर वाइज, ये चीजों की हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ स्टॉक सारे देखना है और इंडिया सेलेक्ट कर देना है बस। तो बाकी हम आगे के फीचर्स में भी हम जाते नहीं है, सिर्फ स्टॉक में जाएंगे तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपका प्रेफरेंस जो आपने बता रहा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। जिस कंट्री का भी आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप यहाँ इंडिया में काम करते हैं तो इंडिया का प्रेफरेंस सेलेक्ट हो जाएगा। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, क्वेश्चन करिए भाई डायरेक्ट जी। जी सर, मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इंडिकेटर सर्च कर रहा हूँ, तो ट्रायल फ्री 3 डेज लिखा हुआ है, इंडिकेटर नहीं आ पा रहा उसमें। क्या क्या लिखा हुआ है बताइए आप? ट्रायल फ्री 3 डेज ये लिखा हुआ है, इंडिकेटर नहीं आ नहीं, रहा। तो आप 2 इंडिकेटर से ज्यादा सेलेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा आपको। जो 2 इंडिकेटर आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे यहाँ पर अब मैं कोई इंडिकेटर और तीसरा सेलेक्ट करता हूँ, ऐसा ही ऑप्शन आ रहा होगा ना आपको, जैसा मैं फेयर वैल्यू का लेक्स वैल्यू का सेलेक्ट करता हूँ तो ऐसे लिख के आ रहा है बराबर। जी जी इसी टाइप का लिख के आ रहा है। तो आपने ऑलरेडी 2 सेलेक्ट कर चुके हैं, जैसे दिख रहे हैं मेरे पास ऑलरेडी 2 सेलेक्टेड है। तो जैसे मुझे अभी एक ये इंडिकेटर एमएसीडी का एक इंडिकेटर डिलीट करना होगा, उसके अलावा अगर हाइड कर देंगे और हाइड के बाद तो ऐड हो जाते नहीं होगा। पहले ऑप्शन आता था, पहले जब हाइड कर देते थे तो तीसरा इंडिकेटर ऐड हो जाता था। अभी देखिए मेरे पास ऑलरेडी 2 ही सिलेक्टेड हैं, फिर भी मैं तीसरा सेलेक्ट करता हूं तो नहीं लेगा वो, मुझे एक इंडिकेटर को डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से। पहले ऑप्शन था कि जब हम हाइड कर देते, यहाँ से जब ऑप्शन में से जाकर हम हाइड कर देते थे तो लेता था, अभी नहीं ले रहे। मोहम्मद जुनैद भाई, होता है
आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लगा सकते हैं आप, बस सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंडिकेटर लगे हुए हैं उसको हाइड करो। नहीं ले रहा है अभी इम्तियाज भाई, पहले ऑप्शन था, अभी देखिए मैंने आप हाइड किया हुआ है, पहले एक हाइड ऑप्शन हाइड कीजिए। किया हुआ है, हाइड किया, देखिए दोनों इंडिकेटर मेरे हाइड हो गए। अब यहाँ से मैं फेयर वैल्यू गैप सेलेक्ट करता हूँ, पहले ऑप्शन आ रहा था, अभी उन्होंने फिर से अपडेट कर दिया वेबसाइट पर। वेबसाइट के जो इंडिकेटर्स हैं सिर्फ 2 ही आप लगा सकते हैं, तीसरा लग बाय चांस कभी लग रहा है, क्योंकि अभी दोनों इंडिकेटर मेरे हाइड किए हुए हैं। अभी जो अपडेट आया है वेबसाइट पर उसमें नहीं ले रहा है, अभी दोनों इंडिकेटर हाइड हैं। अब तीसरा जब हम लगा रहे हैं लक्स एर्गो का या कोई भी इंडिकेटर, तो एरर आ जाता है, तो उसको आपको डिलीट ही करना पड़ेगा। जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे, जैसा ये मैंने डिलीट किया। और एक अल्टरनेटिव है कि हम ब्राउजर जितने कंप्यूटर पे होंगे उतने आईडीज बना सकते हैं और वहां पे 2-2 इंडिकेटर्स लगा के अपना ट्रेडिंग सेटअप सेट कर सकते हैं। जी वो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा इशू, मतलब वो उतना हेडेक कौन करे। इससे अच्छा 2 ही इंडिकेटर रखिए जो जरूरत के हैं। तीसरे जैसा हमारा कोई जो हमारा ब्रोकर एप्लीकेशन होता है, तो रेगुलर हमारे जो इंडिकेटर्स है वो ब्रोकर एप्लीकेशन में देख लीजिए, और जो जरूरत के जो वहां पर नहीं मिलते हैं वो इंडिकेटर आप यहाँ पर ट्रेडिंग में देख लीजिए। क्योंकि आप जितने आप अलग अलग आपको इसके अलावा, जैसे आपका ये गूगल का है, उसके अलावा और एक एप्लीकेशन आपको जैसे ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर और एक ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा। उतने आप देखते बढ़ेंगे, उतना आप अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, ऐसा कोई नहीं है इशू। मगर जहां तक ये है, इसके अंदर 2 इंडिकेटर ही अभी लग रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इस्तेमाल कीजिए। बाकी जो अभी हमारे इम्तियाज में बता रहे थे, वो एप्लीकेशन में चलता है, जो हमारा एप्लीकेशन होता है मोबाइल एप्लीकेशन में होता है, और जो इसका डेस्कटॉप का एप्लीकेशन होता है उसमें चल रहा है कभी, और जब अपडेट आ जाएगा शायद हो सकता है वहां पर भी वो बंद हो जाए। जी अच्छा, ये वाले चीज जो है ना, आज सिर्फ बिगिनर्स के लिए हल्का सा आइडिया दिए हैं। टेलीग्राम का डिटेल में सेशन हुआ है। अब जब हमारे आने वाले सेशंस होंगे उसमें आप इनके डिटेल यूज के सवाल पूछ सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक काफी है। क्या बोलते हैं अब्दुल बारी भाई? जी डॉक्टर साहब।